तो आप देखेंगे यहाँ पर कि चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में हम पहले सीख चुके हैं इसको, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया, ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है, बेसिक वैल्यू है वो तो। और दो प्रोटॉन है तो दूसरे प्रोटॉन पर भी चार्ज उतना ही होगा, क्योंकि सभी प्रोटॉनों पर चार्ज सेम होता है। हमने दोनों प्रोटॉन का चार्ज लिख लिया। दोनों प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हमने दोनों प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस लिख ली 8 सेंटीमीटर। फिर हमें देखना ये थी कि जो क्वेश्चन में वैल्यू हमें दी गई है वो अपनी एसआई यूनिट की फॉर्म में दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमने देखा कि चार्ज तो सही है, कूलाम में लिखा है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, लेकिन डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और ये सेंटीमीटर में दी हुई है। तो हमने क्या किया, 8 में डिवाइड किया 100 का, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10⁻², और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या था, अब अपन को फोर्स को फाइंड आउट करना थी, तो अब अपन फोर्स फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का कूलम्ब लॉ से, Q1 यानी पहला चार्ज, Q2 यानी दूसरा चार्ज, R यानी इनकी डिस्टेंस, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। R पे स्क्वायर लगाए तो ये वैल्यू पे स्क्वायर लगा दिया R वाली पे। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो 1.6 पास पास में लिख लिए, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 38, क्योंकि पावर माइनस माइनस की है दोनों, इसलिए ऐड हो जाएंगी। अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 10⁻⁻4। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है 1.6, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो आएगी। ऐसे यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है 1.6, तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम 16 से 64 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम जाएगा। फिर इस 4 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे, फिर ऊपर 4 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू ऊपर बचा 4 इंटू 10⁻38, और नीचे क्या बचेगा, डबल जीरो, यहाँ पर 1 टाइम कटा है तो 100 और 10⁻4। अब क्या होगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 4 इंटू 10⁻38। ये क्या होगा, ये पावर को सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻4 है, और ये 2 जीरो से इसकी पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 और 9 का आप मल्टीप्लाई कर लें 36, 10⁻9 10⁻−38, ये 10⁻2 नीचे से ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 36 इंटू 10⁻9 और 10⁻2 दोनों प्लस प्लस ये ऐड कर लो, 10⁻11 बन जाएगा, और यहाँ पर 10⁻38 हो जाएगा। तो क्या होगा, 36 इंटू 38 में से पावर प्लस 11 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -27, है ना। और बाहर इसकी यूनिट लिखेंगे फोर्स की, न्यूटन। तो ये आपका दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स आ गया है। इतना फोर्स दोनों प्रोटॉन के बीच में लगेगा जब इन दोनों प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो तब। दूसरी बात, ये फोर्स किस नेचर का होगा, कोई बच्चा बता सकता है, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, जल्दी बताओ। इस फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस separated by 1 centimeter, the force between two identical charges separated by 1 centimeter is equal to 90 Newton, is equal to 90 Newton, 90 is equal to 90 Newton, full stop. What is the magnitude, what is the magnitude
तो सपोज दैट हम मानते हैं फर्स्ट चार्ज Q1, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ नहीं तो x ही मान लो, और x से अच्छा क्यों ना हम x ना मानते हुए Q ही मान लें, क्योंकि हमें तो कोई भी कांस्टेंट मानना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Q चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इसको x ना मानते हुए क्या मान लिया? Q मान लिया। अब सेकंड चार्ज, अब क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि जो आपका फर्स्ट चार्ज है वही सेकंड चार्ज है, कि वो दोनों चार्ज सेम है, तो फिर जो फर्स्ट माना है Q, सेकंड भी आपको वही मानना पड़ेगा Q, है ना? दोनों चार्ज सेम है, और सपोज दैट हमने मान लिया कि फर्स्ट चार्ज आपका Q है, तो सेकंड चार्ज भी क्या मानोगे? Q। अब इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें दी गई है, डिस्टेंस मतलब कि R 1 सेंटीमीटर, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स हमें दिया गया है 90 न्यूटन, 90 न्यूटन, है ना? अब हमने बोला था इसमें क्या चीज गलत है उसे सही कर लेना चाहिए, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि गलत क्या है, सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1/100 हो जाएगा मीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻², और ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? अरे ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मीटर, यानी 10⁻⁻² मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस आपकी है 10⁻⁻² मीटर, है ना? या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 में 100 का डिवाइड कर दो तो 0.01 लिख दो, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स वाला कूलम्ब लॉ से, 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R², सही है? अब वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू कितनी है? 90, और ये 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, Q2 की वैल्यू कितनी है? Q, R की वैल्यू कितनी है? 10⁻², स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, सही है? अब क्या होगा? 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? इस साइड 10, क्योंकि 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 10 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 10⁹ Q और Q का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Q², 10⁻² पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मीन्स क्या है? ये मल्टीप्लाई होगा दोनों पावर का, और ये हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब आप देखेंगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अब तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप देखेंगे 10, ये इधर अपॉन में इधर से इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? 10⁻⁴, अपॉन में इधर इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर कौन रह गया? 10⁹ × Q², ये इंटू में ही Q², ये 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और इस 10 से 10⁻⁴ अगर माइनस कर लिया जाए तो कितना बचेगा? -3, और यहाँ कितना बचेगा? 10⁻⁹, और इंटू में क्या होगा? Q²। बात सही चल रही है कि नहीं? बिल्कुल सही चल रही है हमारे हिसाब से। तो अब क्या करना चाहिए हमें? अब तो समस्या अलग ही कंडीशन में जा रही है। कोई बच्चा बताएगा क्या होने वाला है इसमें? 10⁻, ये -3, ये इधर 10⁻⁹। कोशिश करना है सिंपल बनाने की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। 10⁻⁹ इधर इंटू में है Q² के साथ में, लगा मल्टीप्लाई, अगर इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से आ रहा है LHS के साइड, इसलिए अपॉन में आ जाएगा, और इधर कौन बचेगा? Q²। अब 10⁻⁻3, इस 9 को ऊपर ले जाओ, पावर जिससे एक जैसी हो जाए, और ऊपर जाएगा तो 9 किसका हो जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू Q², सही है?
10⁻12 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब क्या होगा, आपको पता है हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, क्यू की, चार्ज की वैल्यू। और ये किसका आंसर है, क्यू स्क्वायर का। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, और स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। स्क्वायर इधर आया तो रूट बना, और यहाँ क्यू की जगह क्यू। अब बताओ 10⁻12 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा बाहर। कोई बच्चा बता सकता है कि 10⁻12 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 10⁻6 निकलेगा बाहर। कैसे, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो हम बता देते हैं। 10⁻12 रूट में लिखा है, इसका मीन्स है कि 10⁻12 पे पावर है 1/2। रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2 पावर होती है। और अगर आप 2 से इस 12 को कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम। तो क्या बचेगा, 10⁻6। यानी अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो आएगा 10⁻6, और इधर कौन होगा, क्यू। यानी आपका चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा इंटेलिजेंट शो करना है तो आप इस चार्ज को साइंटिफिक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखा सब बच्चे। चार्ज Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो कूलम। सब बच्चों को पता है ना माइक्रो की वैल्यू, कल भी हमने बताई थी, 1 माइक्रो 10⁻6। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम। यानी आपका एक चार्ज 1 माइक्रो कूलम का है, दूसरा चार्ज भी आपका 1 माइक्रो कूलम का है। दोनों चार्ज सेम है, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, और ये आपका आंसर है। नोट करें सब बच्चे, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर देखना बेटा। अब देखो सब बच्चे बोर्ड पर देखो, सब बच्चे बोर्ड पर देखना अच्छे से। ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, इनमें से एक चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, और दूसरे चार्ज की वैल्यू भी है 1 कूलम। दोनों सेम चार्ज हैं, 1 कूलम। और इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है स्मॉल आर की वैल्यू है 1 किलोमीटर। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमसे पूछा गया है ना। ये तो आपको पता ही है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब हमने बोला किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें सबसे पहले देखना चाहिए वो अपनी एसआई फॉर्म में यूनिट में दिया हुआ है वैल्यू की नहीं सभी। तो आप देखेंगे चार्ज सही लिखा है अपनी एसआई यूनिट में कूलम, ये भी सही लिखा है कूलम, लेकिन ये किलोमीटर में रॉन्ग है। इसको किस में होना चाहिए, मीटर में। कन्वर्ट कर दो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बेसिक क्लास में हमने आपको सिखाया 1000 की जगह हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 मीटर। अब आप फॉर्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1 कूलम, Q2 की वैल्यू 1 कूलम, R की वैल्यू 10⁻3, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, 1 इंटू 1 1, 10⁻3 ये 2 है इधर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा दोनों का, ये तो आपको पता है ना, कितना हो जाएगा 10⁻6। ऐसे लिखा है 10⁻3, इस पे होल स्क्वायर लगाए, इसका मीन्स आप इसको कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे, और सॉल्व करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी 10⁻6। बहुत आसान था।
अब क्या होगा, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 को नीचे से ऊपर भेज दो, दिन आ गए हैं इसके। अब ये किसका हो जाएगा ऊपर जाके, माइनस का, 10⁻6 नीचे है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या बचेगा, 9। 10⁻9 से आप 6 को माइनस करेंगे, पावर प्लस की 9 है, पावर माइनस की 6 है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा, 10⁻3, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि पावर प्लस की बड़ी है। और बाहर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग बताइए, है सिंपल कि नहीं। इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन बड़ी उम्मीद के साथ हमने आप लोगों को दिया था कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों को बड़ी आसानी से आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग तो हर क्वेश्चन में लगाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर फिजिक्स का मतलब ही क्या हुआ। पर आप लोगों ने पता देते हैं, देखो होता क्या है, कभी कोई वैल्यू आपको दी गई है, चाहे वो डिस्टेंस के लिए मीटर किलोमीटर की बात हो, चाहे वेट के लिए ग्राम किलोग्राम की बात हो, किसी भी तरह की वैल्यू की बात हो, अगर आप कभी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं छोटी को बड़ी में, तो हमेशा डिवाइड होता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं, हमने लिखा था 1 सेंटीमीटर और हम इसे क्या कर रहे थे, मीटर में बदलना चाह रहे थे, तो 1/100 और तब जाके मीटर में कन्वर्ट हुआ। तो जब आपने 1 में 100 का डिवाइड दिया तब मीटर में पहुंचा। अगर आप 100 का डिवाइड नहीं करते तो क्या ये मीटर में पहुंचता, नहीं पहुंचता। तो आपने सीखा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ा, मल्टीप्लाई नहीं। लेकिन अगर पहले से ये ऐसे लिखा होता 1 मीटर और कोई बोले अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपको 1 में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, इसलिए डिवाइड हो रहा है, और यहाँ आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, कहीं भी किसी भी ऐसा यूनिट में हो, सब में ये सिस्टम चलता है। ये किलोमीटर है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना थी, आपको पता है, तो मीटर तो छोटा होता है ना, किलोमीटर बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो किलोमीटर तो बड़ा हुआ ना, ये 1000 और ये अकेला ही, तो ये कितना बड़ा हुआ, इसके 1000 के बराबर है। तो आप देखेंगे ये यूनिट बड़ी है और ये यूनिट छोटी है, हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए 1 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आंसर आ जाएगा, 10⁻3 मीटर हम उसे लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, आपसे कभी गलती नहीं होगी इस मामले में। बस आप बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, है ना, चाहे वो लेंथ के लिए हो, चाहे वेट के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो।